जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले यूपी पुलिस जो 60,244 जो वैकेंसी है, जब से 21 तारीख से इसका रिजल्ट आया, बहुत मतलब बच्चे जो है दो भागों में डिवाइड हो गए हैं। पहले तो हो गए डिवाइड कि भाई जिनका नंबर नहीं आया तो हम किस एग्जाम की तैयारी करें, और जिनका नंबर आ गया है वो फाइनल मेरिट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। इतने चिंतित तो वो जब भी नहीं थे जब उनका पहली जो प्री वाली मेरिट थी उसमें नंबर नहीं आया था। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बता रहे थे, कह रहे थे कि भैया हमें जो फाइनल मेरिट का कुछ आइडिया दे दो। तो इस वीडियो में मैं आपको फाइनल मेरिट का एक आइडिया दे दूंगा, और जितना मैं बताऊंगा मतलब ठीक रहेगी, तो मतलब उसमें उसे 95% आप बिल्कुल एक्यूरेट मान के चलें कि मेरिट उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझा दूंगा। जैसा आपको पता है कि लगभग 1,74,000 बच्चे फिजिकल DVPST के लिए क्लियर हुए हैं। 1,74,000 कुछ बच्चे जो है DVPST के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक चीज बहुत से बच्चों को नहीं पता, सोचने वाली है, क्योंकि अगर मैं बताऊं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 60,244 वैकेंसी है, और अगर हम इनका, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 2.5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास हुए हैं, तो 2.5 गुना बच्चे, अब बहुत से बच्चे, किसी ने भी आइडिया नहीं लगाया कि 2.5 गुना अगर करेंगे तो लगभग 50,000 के समथिंग जो है आपका बैठ रहा है। लेकिन ये जो 1,74,000 यानी कि जो ये 24-25,000 बच्चे हैं, तो ये कहाँ से आए, तो इनके बारे में बताऊंगा कि जो लड़के हैं वो तो 2.5 गुना ही पास हुए हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो लगभग 4.5 गुना, जो लड़कियां हैं लगभग 54,000 लड़कियां, यानी कि लगभग 4.5 गुना लड़कियां जो है पास हुई हैं। क्योंकि आपको पता है 60,244 वैकेंसी में 20% लड़कियां हैं, मतलब लगभग 12,048 के करीब लड़कियां हैं जो वैकेंसी है लड़कियों की, और जो लड़कियां पास हुई हैं वो लगभग हुई हैं लगभग 54,000 के करीब लड़कियां जो है पास हुई हैं। तो इसमें यही है कि जो लड़के हुए हैं 2.5 गुना लड़के जो है पास हुए हैं, और लड़की लगभग 4.5 गुना पास हुई है। पहली चीज तो ये क्लियर होगी, आपको पता लग गया कि 1,44,000 बच्चों में 54,000 आपकी जो है लड़कियां हैं पास हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट के बारे में कि मेरिट कितनी बढ़ेगी या किस तरह से आपकी जो मेरिट रहेगी, क्योंकि मेन मुद्दा मेरिट का ही है। क्योंकि अब आप पास हो गए और आपको, क्योंकि आप मान के चलो कि दिसंबर के लास्ट, मतलब दिसंबर में आपके जो है DVPST होंगे, और जनवरी में आपकी जो है रनिंग कराई जाएगी। जनवरी फरवरी के आसपास तक आपकी जो है रनिंग चलेगी, यानी कि जो बच्चे इस भर्ती के प्रोग्रेस मतलब आ गए हैं इसमें, अब वो किसी और एग्जाम की तैयारी तो मुश्किल ही कर पाएंगे, क्योंकि रनिंग में बिजी रहेंगे, कुछ इधर उधर की बातों में मेरिट देखते रहेंगे, तो उनका जो है टाइम निकलेगा इस तरीके से। तो बहुत हर बच्चा चाहेगा कि जिसका भी अब आ गया है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो पहली चीज तो सबसे जो मेन है, मेरिट से भी जो सबसे पहली चीज है वो आपकी रनिंग है, मतलब किसी भी बच्चे को रनिंग में फेल नहीं होना है। दूसरी बात, इस बार भर्ती में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज स्टूडेंट के लिए यह है कि आपकी जो रनिंग के लिए आपको भरपूर टाइम मिला हुआ है, कोई भी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी भर्ती में नहीं हो रही है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और जो आपको बहुत ही बेहतर चीज दिलाएगा। क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस की पिछली दो भर्ती देखें, 49,568 और 41,520, तो दोनों भर्तियों में यही हुआ है कि बहुत ज्यादा जल्दी करके प्रक्रिया को निपटाया गया है। ठीक है, लेकिन इस भर्ती में आपको जो अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। तो फाइनल मेरिट जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब आंकड़ों के हिसाब से है, और लगभग ये सही भी बैठेगी। तो अगर मैं बात करूं, पहले मैं लड़कों की बताऊंगा, उसके बाद मैं लड़कियों की बताऊंगा। लड़कों की जैसे कि आपको पता है, जनरल की 214 पे गई है, EWS की 187 पर गई है, OBC की 198 पर गई है, SC की 178 पर गई है, और ST की 146 पर गई है। तो इसमें क्या है, देखो इस अगर आप इस मेरिट को देखो तो दो चीजें आपको समझ में आएंगी कि जो मतलब सिंपल आएगा कि भाई EWS की मेरिट इतनी नीचे क्यों गई। तो उसका एक रीजन ये है, उसका रीजन ये है क्योंकि EWS के अधिकतर बच्चों ने जनरल में क्वालिफाई कर लिया, तो इसलिए EWS की जो मेरिट है वो डाउन गई। लेकिन EWS की जैसे डाउन गई, EWS वालों के लिए ही अब जो खतरे की घंटी है, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए। ठीक है, इसमें ना SC की कैटेगरी, SC की जो मेरिट है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और ST की मेरिट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जो सबसे ज्यादा उछाल जो आएगा वो EWS की मेरिट में आएगा, और SC जो OBC की मेरिट है उसमें आएगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि UR की कितनी, तो जो जनरल की जो 214 गई है, तो क्योंकि फिजिकल के लिए भरपूर टाइम मिलेगा, तो बच्चे इतने फेल फिजिकल में नहीं होंगे, चाहे सर्दी भी हो, लेकिन बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे इतने फेल नहीं होंगे। तो आप मान के चलो कि जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 220 के आसपास तक आ रहेगी, मतलब 5 से 6 नंबर जो जनरल में आपको मेरिट देखने को ज्यादा मिलेगी। यानी कि UR की 214 से 220 के आसपास तक फाइनल कट ऑफ जा सकती है। पहली चीज तो ये होगी। अब बात करते हैं हम
ओबीसी वालों की। तो क्योंकि आपको पता ओबीसी में जो बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं और ओबीसी में बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर भी हैं, तो आप मान, और दूसरी बात ओबीसी में मेहनत भी लोग करते हैं कि रनिंग में फेल लड़के जो है रनिंग में फेल बहुत ही कम होते हैं। तो आप मान के चलो जो ओबीसी की आपको 198 लग रही है, ये आपको कम से कम 10 से 12 नंबर तक का उछाल, यानी कि लगभग 208 से लेकर 210 तक के 210 तक आपको जो है दिखेगी कि मतलब जिनके 208 के आसपास तक जाएगी ये फाइनल मेरिट। 208 से और 210 के बीच में आपको जो फाइनल मेरिट देखने को मिलेगी ओबीसी की। बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जो सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो ओबीसी से भी नीचे गई है। जनरली क्या देखा जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो ओबीसी के आसपास तक रहती है, लेकिन इस भर्ती में ओबीसी से भी नीचे चली गई है, लगभग 10-11 नंबर। तो आपको देखने को मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी आपको लगभग 200 के आसपास तक देखने को मिलेगी, कि लगभग 201, 202 के आसपास तक आपको ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एससी के लिए मैं बता रहा हूँ वही 80, 184, 85, 184, 85 के करीब तक अगर जिसके नंबर हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे और फिजिकल में तन मन धन से अपनी तैयारी बढ़िया करे। एसटी में आप मान के चलो कि 151, 152 तक जिसके भी हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मैंने ये जो मेरिट बताई है ये लड़कों की बताई है। अब ऐसी क्योंकि लड़कियां भी हमारी जो वीडियो पे कमेंट करती है, तो लड़कियों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो, क्योंकि आपको पता लड़कियों की जनरल की 203 पे है, ईडब्ल्यूएस की 180 पे है, ओबीसी की 189 पर है और एससी की 169 है और एसटी की 136 है। तो अगर मैं लड़कियों की बताऊं, क्योंकि सबको ये लगता है कि भाई लड़कियां ज़्यादा निकलेंगी, क्योंकि लड़कियां फिजिकल में मतलब थोड़ा कमजोर रहती हैं तो ज़्यादा निकलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार जो है अच्छा खासा जो टाइम मिलेगा तो लड़कियां बहुत ही कम निकलेंगी। दूसरी बात, लड़कियां ऑलरेडी 4.5 गुना ली हुई हैं, तो लड़कियों की मेरिट भी ठीक ठाक बढ़ेगी। इस बात को मान के चलो, जो बता रहे हैं कि 1 या 2 नंबर बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। लड़कियों की मेरिट भी ठीक ठाक रहेगी। 203 पर जो ये है लड़कियों की मेरिट, आप मान के चलना 200, जनरल की 203 है तो लगभग आपको 210 के आसपास तक लड़कियों की जो फाइनल है जनरल की वो देखने को मिलेगी। बात कर लें ईडब्ल्यूएस की, जो 180 आपको लग रही है, जो 180 है तो लगभग आप मान के चलो ये 186, 187 तक जिसके नंबर है वो अपने आप को सेफ समझे। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी वाले भी आप मान के चलो कि लगभग आपकी जो मेरिट है 198 के और 199 के आसपास तक आपको देखने को मिलेगी मेरिट। ठीक है, उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो एससी लड़कियों की ज़्यादा मेरिट नहीं बढ़ेगी। 173, 174 के आसपास तक जिनकी भी लड़कियों के एससी में है वो अपने आप को सेफ समझें। एसटी की बात करें तो 140 के करीब तक जिन भी लड़कियों के हैं वो एसटी में आपको अपने आप को सेफ समझें। तो ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताना था कि आपकी जो कट ऑफ है जो मैंने बताई है ये एस्पेक्ट मतलब अनुमानित है कि इतनी रहने के चांस हैं। 2-4 नंबर जिसके कम भी हो, यानी जिसका भी नंबर आया है सबको फिजिकल तन मन धन से करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि किस्मत का और समय का कुछ नहीं पता क्या हो जाए, मौसम कितना खराब हो जाए। तो जिस भी भाई बहन का इस भर्ती मतलब 1,74,000 में जो भी मेरे भाई बहन शामिल हैं, सभी को बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी रनिंग करनी है। और रनिंग में आपको फेल नहीं होना है, क्योंकि रनिंग में आपके ऊपर डिपेंड है। रनिंग में देखो आप मेरिट में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रनिंग में फेल मत होना, क्योंकि रनिंग आपके हाथ में है। जिस भाई ने बहन ने रनिंग कर दी, आप मान के चलो कि और जिसका फाइनल मेरिट में आ गया, तो मेडिकल, बहुत सारे बच्चे मेडिकल को लेकर भी परेशान है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं। मान के चलो 99.999% बच्चे मेडिकल में भी पास हो जाते हैं। तो आप समझदार हैं सभी। तो यही हमारी मेरिट थी। ठीक है, जय हिंद।